Students, welcome to our Prajapati classes, and today we start the same chapter and but new session and topic वही है हमारा इवापोरेशन चल रहा है। हमने कल इंट्रोडक्शन से इवापोरेशन की बात की थी, फैक्टर्स की बात की थी। आज न्यू टॉपिक्स है इवापोरेशन के लिए। इवापोरेशन ही चल रहा है बट उसके अंदर के टॉपिक्स है। तो डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? तो टॉपिक ये है हमारा कि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, मतलब इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। मतलब सिंपल एग्जांपल, ये स्टिक है, ठीक है, ये देख सकते हैं स्टिक है, लकड़ी है यार, सिंपल, ठीक है। अब ये लकड़ी ठंडी हो रही है। क्या हो रही है? कूल हो रही है। कैसे? तो उसका आंसर है सिंपल इवापोरेशन से, ठीक है। तो ये लकड़ी इवापोरेशन से कैसे कूल हो रही है, बस यही टॉपिक है। ये एग्जांपल से समझाया, यहाँ था इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, मतलब ये लकड़ी जो है वो कैसे कूल हो रही है बिकॉज ऑफ इवापोरेशन, बस यही है। तो अभी बोर्ड पर कुछ मत देखना, लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल, वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो बताता हूँ क्या है। सपोज मैंने यहाँ पर एक पेन लिया, ठीक है, दिख रहा है आपको पेन? पेन लिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने लिक्विड ले लिया या वाटर ले लिया, कुछ भी, ओके। ये पेन जो है हमारा क्या है, फिलहाल से यहाँ पे रूम टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे है? रूम टेम्परेचर पे लिया, मतलब ऐसे यहीं पर मैंने रखा हुआ है पेन, ठीक है। उसके अंदर पानी भर दिया मैंने, तो क्या होगा? इवापोरेशन होगा नहीं? इवापोरेशन तो नेचुरल प्रोसेस है, मैंने कल बताया था, वो तो जरूर होगा। तो क्या होगा? तो यहाँ से सराउंडिंग्स, ये जो सराउंडिंग है, यहाँ से हीट ले गए, यहाँ से हीट लेंगे पार्टिकल्स, मैं नहीं लूंगा, ये जो वाटर पार्टिकल्स है या फिर लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो लेंगे हीट। तो ये सराउंडिंग से हीट लेंगे और इवापोरेट होना स्टार्ट कर देंगे, इवापोरेट होना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल नेचुरल प्रोसेस, कल वाली बात कराओ, कुछ नया नहीं। तो क्या होगा? सराउंडिंग से हीट ली, ये हीट ली इसने। तो अगर यहाँ पर सपोज ये मार्कर है, ठीक है, इसी से बात करें, ये थोड़ी गर्म है, हीट है इसके अंदर, मैं यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगी? सिंपल कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। किसी भी चीज में से हम हीट ले लेंगे, गर्मी ले लेंगे, तो वो ऑब्वियस ठंडी हो जाएगी यार। तो बस वही है। तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा? सराउंडिंग कोल्ड हो जाएगा। बस यही तो बात कर रहा हूँ कि ये तो गर्म हुआ, इवापोरेट हुआ, हीट ले, लेकिन सराउंडिंग्स तो कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, क्योंकि सराउंडिंग से मैंने हीट ले ली। वही कॉन्सेप्ट। कल हम ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, आज ये वाले क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो जहां से हीट ले रहा है वो क्या हो रहा है, ओके। बस वही है। तो ये था सिंपल एक छोटा सा टॉपिक था जो समझाना था मुझे कि कैसे हो रहा है। मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया और ये एग्जांपल तुम समझा दिया। अब चलते हमारे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे, उस पे। तो क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है, और वो क्यों है, मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ये क्यों है। मैं नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन क्यों है, वो नहीं, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्यों है, वो। तो बस वही लिखे हुए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। तो व्हाई आवर पाम feel cool when we take spirit thinner and all on our palm। पाम तो पता है आपको, हथेली यार, ये से पाम बोलते हैं, सबको पता है। वही मैंने फिगर भी ड्रॉ किया, देखिए ये पाम, तो पाम में जो है ये हमारे पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल्स यहाँ से हीट ले रहे हैं सराउंडिंग से, और दूसरी और जगह से भी हीट ले रहा है। वो कौन सी है? मेरी पाम से, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर सिंपल पानी रखा है, वो पानी इवापोरेट होगा, तो कैसे होगा? वो हीट लेगा सराउंडिंग से, और दूसरा मेरे जो पाम में से हीट लेगा, ठीक है। टेम्परेचर हीट दो जगह से लेगा, तो सराउंडिंग से तो लेगा ही, और मेरा पाम जो गर्म है कंपेयर टू वाटर, तो वहां से भी हीट लेगा, और दोनों को हीट लेके वो इवापोरेट होगा। तो वही है, जो हीट है वो सराउंडिंग से भी जा रही है और मेरे पाम से भी जा रही है। तो वाटर पार्टिकल्स और ये वेपर बन रहा है। तो यहाँ पर एक
बोला है स्पिरिट, पेट्रोल और थिनर। स्पिरिट पता है यार आपको, पेट्रोल भी पता है, सब पता है। ये बेसिकली इन्हें हम ऐसे एटमॉस्फेयर वाले टेम्परेचर पर बाहर रखते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है। क्यों? इनका नेचर है यार, बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है। इनका जो बोल सकते हो वो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है, तो बहुत जल्दी इवापोरेट है। तो बस मैंने अपने पाम पर वाटर की जगह पर लिया स्पिरिट या पेट्रोल या थिनर, कुछ भी लिया, बस उसे पाम पर रखा, तो वो सराउंडिंग से हीट लेगा। वो पेट्रोल जो है वो सराउंडिंग से हीट लेगा और मेरी पाम से, जो मेरा पाम है वहां से भी हीट लेगा और इवापोरेशन हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? बस वही क्वेश्चन है यार। तो why our palm feel cool when we take spirit thinner and all on our palm? बस वही पूछ रहा है। तो बस उसका रीजन मैंने बता दिया क्या है, हीट ले रहा है, बस वही लिखा है यार। when these liquids are taken on our palm, क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम में है और आपको पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, तो प्लीज फोकस ऑन इट। तो हम जब लिक्विड लेते हैं पाम पर, अपने हथेली पर, देन फील कूल बिकॉज़ रीजन इज पार्टिकल्स टेक हीट एनर्जी फ्रॉम आवर पाम अलोंग विद सराउंडिंग्स एंड कन्वर्ट इनटू वेपर। वही बोला, ये जो पार्टिकल जो हीट है, पार्टिकल्स जो हीट ले रहे हैं, ये पाम से भी ले रहे हैं और सराउंडिंग से भी ले रहे हैं और वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल लिखा बहुत कुछ है, बस यही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन लॉजिक बहुत सिंपल है। बस वही सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे बात हुई हमारी अर्थन पॉट, घड़ा। हिंदी में बोले, शुद्ध भाषा में, शुद्ध हिंदी में बोल सकता हूँ घड़ा। पुराने टाइम में बहुत चलता था, अभी भी है, जो हमारे ओल्ड पीपल है, बुजुर्ग, वो यूज करते हैं घड़ा। तो पुराने लोग जो होते थे ओल्ड पीपल, वो ओल्ड पीपल मींस बूढ़े तो सही हमारे, लेकिन जो पहले के जमाने में होते थे, वो क्या करते थे, घड़े में अपना पानी रखते थे ताकि वो ठंडा हो जाए, पीने लायक पीने के लिए। तो वो नेचुरल प्रोसेस, वो बिकॉज ऑफ इवापोरेशन की वजह से वो ठंडा होता था। उन्हें तो नहीं पता था, वो तो सिर्फ पानी में ठंडा रखने के लिए रखते थे और पी लेते थे। बट हमें उसके पीछे का लॉजिक करना है, पता है इवापोरेशन से होगा, सेम प्रोसेस से होगा, वही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट। वही हीट लेगा, वो जो वाटर है वो हीट लेगा सराउंडिंग से, लेकिन उल्टा होगा। हमें तो क्या चाहिए, कूल चीज चाहिए, जो कूल हो रही है वही बता रहे हैं। वहाँ पे सराउंडिंग कूल हो रहा था और हमारी पाम जो कूल हो रही थी, क्योंकि पाम से हीट ले रहा है। यहाँ पर वाटर कूल होगा, पानी ठंडा चाहिए, तो क्या करेगा घड़ा, वाटर से हीट लेगा। सिंपल। तो कैसे लेगा मैं बताता हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि जो घड़ा है वो हीट लेगा वाटर से, तो वाटर बिकम कूल। कैसे? ये घड़ा है, देख सकते हैं आप, ये हमारा सिंपल घड़ा है, सिंपल नहीं घड़ा, ये अर्थन पॉट है। अर्थन पॉट में यहाँ पर मैंने वाटर पार्टिकल्स लिए हैं, तो वाटर पार्टिकल्स, और ये है वेरी स्मॉल वॉइड, और वॉइड को दूसरा बोल सकते हैं पोरस, पोरस भी बोल सकते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं छिद्र, या फिर गुजराती में छिद्र बोलते हैं, हिंदी में छिद्र बोलते हैं यार उसे। ओके, छोटे 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 छिद्र, पोरस। ओके, तो ये वेरी स्मॉल वॉइड होता है जो घड़े में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं हमारे, ये वाटर पार्टिकल्स, ये जो स्मॉल पोरस है, वॉइड है, उसमें फिट हो जाते हैं, चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं, चले जाते हैं। जब वाटर पार्टिकल्स यहाँ से चले जाते हैं, वो छोटे छोटे क्या बोलते हैं वॉइड में, तब अर्थन पॉट में वो जो स्मॉल वॉइड है, जो अर्थन पॉट में होते हैं, वो क्या, वो वॉइड में वाटर पार्टिकल्स फिट हो जाते हैं। यानी अब क्या हुआ, जो वाटर पार्टिकल्स है वो सरफेस पे आ गए, कुछ वाटर पार्टिकल्स के सरफेस पे आ गए वो वॉइड में। तो अगर वो सरफेस पे आ गए मींस वो हीट लेंगे। कहाँ से हीट लेंगे? एक तो सराउंडिंग से, फिक्स सभी जगह सराउंडिंग से तो हीट लेंगे, और दूसरा कहाँ से लेंगे? अंदर वाटर से। अगर वो वाटर से भी हीट, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये हीट यहाँ पर जो छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स, सारे वाटर पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, वो यहाँ से हीट लेंगे। जो ये सरफेस वाले वाटर पार्टिकल है, ये जो सरफेस वाले वाटर पार्टिकल है, तो यहाँ से हीट लेंगे और सराउंडिंग से भी हीट लेंगे, और देन इवापोरेट हो जाएंगे। बट मींस अगर वाटर पार्टिकल्स ने खुद, सरफेस वाले वाटर पार्टिकल्स ने अंदर वाले वाटर पार्टिकल से हीट ली, तो ये क्या होगा? ये कूल होगा हमारा वाटर, सिंपल कूल हो जाएगा। ऐसा नहीं है यार कि आप 1 घंटे तक घड़े को 2
बाहर रखेंगे तो घड़ा खाली हो जाएगा यार, होता है, खाली नहीं होता, थोड़ा सा पानी कम हो जाता है क्योंकि इवापोरेशन धीरे होने वाले प्रोसेस, ऐसा नहीं कि 2 घंटे में पूरा घड़ा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही पूछे क्यों, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आंसर आपको, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसा हम लिखने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है समझा दिया खत्म, लिखना भी तो बताना पड़ेगा कैसे लिखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई अर्थन पॉट कीप्स वाटर कूल, क्यों वो पानी को क्यों ठंडा रखता है। तो इन अर्थन पॉट वाटर पार्टिकल्स रीच on the surface of earthen pot because of porous present, वही है, porous है वहाँ पर सरफेस पर, तो वाटर पार्टिकल्स वहाँ स्टिक हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो सरफेस वाटर पार्टिकल मैंने बोला था वही है। Because of porous present, these water particles takes heat from water inside earthen pot, वो जो हमारा अंदर वाले वाटर पार्टिकल्स है वहाँ से हीट लेते हैं, और along with surrounding, और surrounding से मैंने बोला ऐसे, and evaporate, और वो evaporate होने लगते हैं, हो जाते हैं। That's why heat inside earthen pot keeps on decreasing and it makes water inside cool, और अंदर की जो हीट है वो कम होगी क्योंकि वाटर पार्टिकल्स हीट दे देंगे सरफेस वाले वाटर पार्टिकल्स को, तो वो कूल हो जाएगा। बस यही है यार, सिंपल क्वेश्चन, तो समझे, वही लिखना है यार आपको, अगर आप लिखना आ गया, आपको लिखना आ गया, खत्म, लिख सकते हैं आराम से। अब चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, तो जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में, एक तो कॉटन क्लोथ्स वाला है यार, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, और दूसरा वाला कौन सा हमारा कंडेंसेशन वाला एग्जांपल है यार, मैंने तो बता दिया कंडेंसेशन वाला एग्जांपल है, और वो भी देखेंगे उसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे जो एनसीईआरटी के हैं, हमारे एनसीईआरटी बुक्स के, मैं खुद नहीं लिखा है, एनसीईआरटी बुक के। तो पहला क्वेश्चन ये बाद में देखिए, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, और बाद में ये देखिए क्या है, क्या बोल रहा है, व्हाई वी शुड, मैंने बोला व्हाई वी शुड वियर क्लोथ, बट कैसे, कॉटन क्लोथ्स इन समर, हमें क्यों शुड, हमें क्यों पहनने चाहिए, ये नहीं बोल रहा मस्ट पहनो, क्यों पहनने चाहिए समर, क्यों, मैं बताता हूँ रीजन। हमारी बॉडी, आपको पता है, सबकी बॉडी स्वेट, जो पसीना बोलते हैं वो प्रोड्यूस करती है, ओके, करती है, सबकी बॉडी करती है समर में। तो हम जब कॉटन वाले क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो कॉटन में क्या होता है, जो स्वेट एब्जॉर्ब करने की, जो लिक्विड एब्जॉर्ब करने की जो ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड। तो जब हम बॉडी पे अपने क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो वो हमारा जो स्वेट होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड ले लेता है, स्वेट लिक्विड वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या करता है, वही सेम प्रोसेस सराउंडिंग से वो हीट लेता है, जो हमारा कॉटन एब्जॉर्बर है जिसने स्वेट एब्जॉर्ब किया है, वो सराउंडिंग से हीट लेता है और हमारी बॉडी से हीट लेता है, जैसे पाम वाला किया था, उसी तरह बॉडी से हीट लेता है और ये ऑपरेशन होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मींस तो क्या होता है, जब हमारा पसीना, ऐसा बोलते हैं पसीना सूखता है तो बॉडी हमें ठंडा लग रहा है, तो वो इवापोरेशन की वजह से हो रहा है, बिकॉज स्वेट हमारा है वो इवापोरेट हो रहा है, तो हमारी बॉडी फील कूल, हमारी बॉडी कूल फील करती है, तो वही बात नहीं बताई है। और उस प्रोसेस को बोलते हैं परस्पायर बोलते हैं, सिंपल, तो प्रोसेस को परस्पायर बोलते हैं, जो स्वेट हमारा इवापोरेट होता है, वो उस प्रोसेस को परस्पायर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर हम क्लोथ्स हटा दें तो हमारी बॉडी जो डायरेक्ट इवापोरेट होती है, बॉडी का जो स्वेट होता है वो डायरेक्ट इवापोरेट होता है, बॉडी कभी नहीं इवापोरेट होती है यार। अच्छा एक बात बताइए, ह्यूमन बॉडी सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, क्या है ह्यूमन बॉडी, क्या है बताओ, मैं बताऊं, ह्यूमन बॉडी है वो मिक्स ऑफ स्टेट है, मतलब सॉलिड हमारी हड्डी है, मांस है वो सॉलिड होता है, ब्लड है हमारा, और कुछ कुछ लिक्विड ऑर्गेन्स नहीं बोल सकते, लिक्विड एलिमेंट्स होते हैं, तो ये लिक्विड भी हो गया, सॉलिड भी हो गया, और हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वो हमारा गैस हो गया। मतलब ह्यूमन बॉडी सब कुछ मिक्स वाली स्टेट है, सब कुछ मिक्स करके स्टेट। तो बाय द वे कहाँ चला गया यार, कहाँ पे थे हम, परस्पायर, वो प्रोसेस को परस्पायर कहते हैं।
बस वही लिखना है। तो क्या है, व्हाई वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स? तो कॉटन क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर, मैंने बताया बहुत अच्छे एब्जॉर्बर है। ये हमारी बॉडी है, कॉटन क्लोथ्स है, ये हमारा लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ स्वेट है ऐसे। तो वो क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब हीट फ्रॉम एनी बॉडी अलोंग विद सराउंडिंग एंड इवोपोरेट हो जाते हैं, वही बोला, एंड हमारी बॉडी को कूल फील कराता है। तो क्या हमारी बॉडी को हम कॉटन क्लोथ्स नहीं पहने तो इवापोरेशन होगा? बहुत जल्दी होगा यार। कॉटन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे तो बहुत जल्दी इवापोरेशन होगा और हमारी बॉडी बहुत जल्दी कूल हो जाएगी। बट कपड़े तो पहनना पड़ेंगे यार, कपड़े तो पहनना ही पड़ेंगे, समझ में रहते हैं, नंगे थोड़ी घूम सकते हैं, कपड़े तो पहनना पड़ेंगे। तो भी हमारे वो जो ओल्ड पीपल होते हैं वो जो बहुत ज्यादा वो हमको देख सकते हैं बनियान में निकल आते हैं, तो बस यही रीजन समझ में वो उनका बॉडी फील कूल हो जाए, कूल फील करने के लिए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं परस्पायर टू मेक आवर बॉडी कूल, और ये नेचुरल प्रोसेस है। ऑपरेशन नेचुरल प्रोसेस, कोई भी ऑपरेशन नेचुरल प्रोसेस। ये वाले सेकंड इंपॉर्टेंट, ये कुछ डिफरेंट है। इसमें क्या बोलता है कि आप ग्लास ले ले, स्टील का ग्लास ले ले या कांच का ग्लास ले लो, कोई भी ले लो, ऐसे आपके ऊपर है सब कुछ। वो ग्लास में आप ठंडा पानी भरते हो, जैसे आप ठंडा पानी भरते हो, इस वाले टॉपिक की बात करें, जैसे आप ठंडा पानी भरते हो तो थोड़े जैसे भरा, जितना लेवल का पानी भरा ग्लास में पहला, तो वो जो आउटर सरफेस होती है वो कुछ धुंधली धुंधली हो जाती है, कुछ डिफरेंट हो जाती है। आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, 100% हर बंदे ने ऑब्जर्व किया होगा। तो वो धुंधली हो जाती है और कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम आप रहने देते हो तो वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं पानी वाले। वो क्यों होते हैं? बस वही क्वेश्चन है, वो क्यों होते हैं? वो इवापोरेशन से ही होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? बस वही होता है। तो सेम करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है यार, क्योंकि ये प्रोसेस को इवापोरेशन नहीं बोलेंगे और बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। क्यों कंडेंसेशन बोलेंगे पता चल जाएगा। तो ये प्रोसेस को इवापोरेशन छोड़ के कंडेंसेशन बोला है। कैसे? आपने ऑब्जर्व तो किया है सबको कि ये ऐसा वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, बट क्यों बनते हैं यार? व्हाई? क्यों? वो रीजन देखना है यहाँ पर क्या होता है। ये देखा मैंने, एक ग्लास वाटर, स्टील वाला ग्लास लिया है, वाटर लिया है और वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? एयर प्लस वाटर और वेपर पार्टिकल्स। ओके, इवापोरेशन भी होता है, देखना कैसे। तो when air plus water vapor particles comes in contact with glass, समर का टाइम है, मतलब बाहर तो ग्लास तो ठंडा होगा यार, बहुत ज्यादा ठंडा, तो बाहर तो ऑब्वियस गर्म होगा, गर्मी होगी। तो बाहर जब गर्म होता है तो मैंने बताया था आपको, जितनी गर्मी ज्यादा होती है तो इवापोरेशन करके वो एयर में इवापोरेशन होता है, तो जो हवा होती है एयर में, वाटर ड्रॉपलेट्स मोशन ज्यादा होता है, यानी मोर ह्यूमिडिटी, बताया था ह्यूमिडिटी, तो मोर ह्यूमिडिटी होती है, यानी वाटर पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। तो वही एयर प्लस वाटर वेपर पार्टिकल, वाटर वेपर पार्टिकल्स जब वो कांटेक्ट में आते हैं, जब हमने ठंडा पानी भरा ग्लास वाले, तब वो सडन कांटेक्ट में आते हैं, भारी होते हैं यार, तो कांटेक्ट में आएंगे, ग्लास का टेम्परेचर तो लो होगा, क्योंकि ठंडा पानी है तो सरफेस ठंडी हो गई है, बस। तो वो कांटेक्ट में आया, ठीक है, कम्स इन कांटेक्ट विद ग्लास इज एंड द ग्लास इज कोल्डर देन सराउंडिंग। वही पता है, ग्लास तो ठंडा है सराउंडिंग से, तो क्या होगा? वेपर पार्टिकल्स प्लस कोल्ड सरफेस, वेपर पार्टिकल्स जो है वो कोल्ड सरफेस, ये कोल्ड सरफेस है सपोज, तो वेपर पार्टिकल्स आए, कौन से? वो एयर प्लस वाटर वेपर पार्टिकल्स। तो क्या करेंगे? वो गर्म है और वो ठंडा है, तो वो अपनी हीट कहाँ दे देंगे? वो ठंडी सरफेस को दे देंगे हीट, नहीं, वेपर पार्टिकल्स हीट लॉस करेंगे इस पे, कोल्ड सरफेस पे। कोल्ड सरफेस है वहां पर वाटर पार्टिकल्स, सॉरी कोल्ड सरफेस पर वो हीट लॉस कर देंगे। अब कोई भी है यार, आपको बताया था मैंने कि वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? कैसे? अगर वेपर के पास हीट ले लेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, बस वही है यार। ये जो हीट वेपर पार्टिकल्स है, जिसके पास हीट है वो वेपर है, वो जैसे कोल्ड सरफेस ठंडी चीज पाएंगे तो वो ठंडी चीज वहां से हीट ले लेगी यार, जैसे हीट ले लेगी वो स्पेस चेंज कर देंगे, स्टेट चेंज कर देंगे, लिक्विड बन जाएंगे, क्योंकि वहां वेपर के पास एनर्जी चली गई, तो वो धुंधली सरफेस अब वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। वही है यार, क्यों होता है? ह्यूमिडिटी की वजह से, इवापोरेशन नहीं, लिक्विड वेपर टू लिक्विड कूल हुआ, तो क्या बोलेंगे इसे? कंडेंसेशन। बताया था, जब वेपर में से वाटर बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, इसलिए इसे बोलेंगे कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, देख ले अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना है बहुत ज्यादा।
नहीं है तो वीडियो दोबारा देख लेना और अच्छे से समझ लेना। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको लिखना भी बताया आगे वाले 2 क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं, ये वाले क्वेश्चन में भी ऐसे लिखते हैं। ओके, तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू और नोट कर लें।